से ब... अरे रे गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बेटे की विदाई इस कविता को बची हुई कविता को आगे देखेंगे। पिछले क्लास से हम जिसे देख रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित बेटी की विदाई एक सुंदर कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें पिता के हृदय की ममता, वो उनका प्यार किस प्रकार से एक पितृत्व होता है ये बातें बताई है। जो पिता अपने बेटी को बेटा मानता है और एक दिन जब उसको विदा करना पड़ता है तब उनके ऊपर क्या बीतती है, कौन कौन सी समस्या आती है, कैसा हो जाता है, ये बातें प्रस्तुत इन पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। कैसा पागलपन है, मैं बेटी को भी कहता हूँ बेटा, कड़वे मीठे स्वाद विश्व के स्वागत कर सहता हूँ बेटा, तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूँ उनमें बहता हूँ बेटा। तो ये आज क्या बता रहे हैं, बेटा बोल रहे बेटी को, अरे कैसा ये मेरा पागलपन है, मैं बेटी को भी कहता हूँ बेटा, कड़वे मीठे स्वाद है ये विश्व के, लोग मुझे सुनाते फिर कैसा पागल है, कैसा बावला है। अरे बेटी कभी बेटा हो सकती है क्या? नहीं, बेटी पराया धनी होता है, ऐसे कहने वाले समाज के लोग मुझे पागल समझते हैं। आज मुझे ये बात पक्का पता हो गई है कि सच था उनका। आज तुम्हारी विदाई के दिन मैं अपमानित सा एकाकी अकेला हो गया हूँ। यदि तुम बेटा होती तो पराए घर नहीं जाती। तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना पागल था, मैं कितना कमज़ोर दिल वाला था कि मैं मेरी बेटी को भी बेटा मानता था। ये मेरे मन की एक बातें थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दूसरी पंक्ति देखिए, बेटा आज विदा है तेरी, बेटी आत्मसमर्पण है यह, जो बेबस है जो ताड़ित है उस मानव ही का प्राण है यह। सावन आवेगा मतलब सावन आएगा, क्या बोलूँगा हरियाली से कल्याणी, भाई बहन मचल जाएंगे लादो घर की जीजी रानी। और इस प्रकार से भाई बहन के लिए क्या करो, अभी बेटा होता तो एक बहू लेकर आता, तो मैं छोटे बच्चों के लिए जीजी होती, बहन हो जाती, वो बड़ी भाभी हो जाती, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी हो रही है। हाँ, मेहंदी और महावर मानो सिसक सिसक मनोहार करेगी। मेहंदी और महावर, सिसक वो गिरती है ना, मेहंदी को हाथों के ऊपर निकालते हैं, सिसक ना, जैसे कि हम लोग पिछली बातों को याद करते तो बीच में सिसकते ना, ऐसे बोलते ना, सिसक सिसक कर कहते। छोटे बच्चे देखिए पड़ोस में घर कुछ हो गया तो घर आकर बोलते माँ माँ, पहले बोल ही नहीं पाते और बाद में जब बोलते तब हंसना भी आता है कभी कभार, और कभी कभार उनके ऊपर दया भी आती है। बूढ़ी सिसक रही सपनों में, यादें किसको प्यार करेगी, दिवाली आवेगी, होली आवेगी, आवेंगे उत्सव, जीजी रानी साथ रहेगी, बच्चों के यह कैसे संभव। अरे दिवाली आएगी, होली आएगी, आएंगे सारे उत्सव, लेकिन ये हमारी जीजी, ये बहन बड़ी इनके साथ रहेगी, क्या ये संभव है? नहीं। भाई के जी में उठेगी कसक, ससी कसक, सखी सिसका कर उठेगी, माँ के जी में ज्वार उठेगी, बहन कहीं पुकार उठेगी। और इस प्रकार सखी सहेलियाँ भी सिसक जाएगी, रोएगी, क्योंकि वो ये जुदा हो रही है। देखिए किसी लड़की के शादी ब्याह में उसकी सहेलियाँ आती है तो किस प्रकार रोती है, थोड़ा ये करती है। आज का ज़माना वैसे हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने बताया आप गूगल की दुनिया में जीते हो, तो क्या शाम को व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉल कर सकते हो, ऐसे आपको लगता है। उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, आज वो प्यार, ये बातें देखने को नहीं मिलती। ये पहले की है कविता, देखिए सुंदर है, सुंदर विचार है, पहले के लोग ऐसे होते थे। मैंने आपको बताया एकादशी दुल्हन नववधू जो है
एक आध दूसरा पौधा लेकर जाती थी। आज एक्टिवा गाड़ी है तो वो घर से लेकर जाएगी, मेरी गाड़ी है मुझे भी आगे जाके काम आएगी। या मोबाइल, हाँ यस पहले ज़माना ऐसा था जी, एक पौधा लेकर जाती थी, फिर उस पौधे से बातें करना, उसको लगाना, उसको पानी छींचना, महके का पौधा है करके, और हवा के माध्यम से संदेशा भी भेजती थी। ये पहले के औरतों के विचार थे। देखिए, भाई के जी में उठेगी कसक, सखी सिसका कर उठेगी, माँ के जी में ज्वार उठेगी, बहन कई पुकार उठेगी। तब क्या होगा झुमझुम, जब बादल बरस उठेंगे रानी, कौन कहेगा उठो अरुण तुम सुनो, और मैं कहूँ कहानी। और इस प्रकार फिर कौन कहेगा तुम उठो, सूरज उगा है, ऐसे कहा जाता है ना। बादल बरस रहे हैं, उठो तुम रानी, ऐसे कहेंगे। कौन कहेगा उठो अरुण तुम सुनो, और मैं कहूँ कहानी। फिर आज से मैं किसको कहूँ कि तुम उठो मेरी कहानी सुनो। आज तो तुम पराए घर जा रही हो, मैं इतना दुखी हो गया हूँ। ऐसी बात देखिए। कैसे चाचा जी बहलावे, चाची कैसे बाट निहारे, कैसे अंडे मिले लौटकर, चिड़िया कैसे पंख पसारे। एक चिड़िया जब अपने अंडों को खो देती है, अंडे उसमें उनका जीव जो ये रहता है, बाद में वो उससे बच्चे पैदा करती है, तो वो चिड़िया कितनी खुश हो जाती है, फिर अपने पंख पसार कर उसको छिपाए रखती है। उस प्रकार से चाचा चाची भी राह देख रहे हैं। यदि हम सम्मिलित परिवार में होते तो माता पिता से भी ज़्यादा वो कभी कभार हमसे प्यार करते हैं, चाचा चाची। लेकिन सम्मिलित परिवार में रहते तब, विभक्त हो जाते तब नहीं उतना प्यार रहता है। हाँ, कैसे चाचा जी बहलावे, चाची कैसे बाट निहारे, कैसे अंडे मिले लौटकर, चिड़िया कैसे पंख पसारे। और इस प्रकार वो चिड़िया रहती है। तो वैसे ही हमारे परिवार के सभी सदस्य हमारी राह देखते रहते हैं। ये बातें बेटियों के लिए है। देखिए कविता कि बेटी शादी ब्याह होने के बाद ससुराल से मैके आती है, तब की स्थिति का वर्णन ये किया है। या ससुराल से मैके चली जाती है, मतलब पराए घर चली जाती है, विदाई के दिन की बातें बताई है। और दोबारा फिर कभी आती है तो भी कितनी खुशी लेकर आती है। त्योहारों के दिन बेटियां अक्सर आया करती है मैके को, तो ये बातें वहाँ पर बताई है। देखिए अंतिम चरण देखिए। आज वासंती दुर्गो बरसात जैसे छा रही है, मिलन और वियोग की दुनिया नवीन बसा रही है, आज बेटी जा रही है। और इस प्रकार से चारों ओर दुर्गे बरसाते हुए खुशी बरसाते चली जा रही है। मैके में जब थी तब चारों ओर मैके में अपने बचपन से लेके बड़प्पन तक खुशियाँ ही खुशियाँ दी है, और यादें यादें पीछे छोड़कर आज ये पराए घर में जा रही है। तो उनके घर में मिलन होने जा रहा है और हमारे इधर से वियोग हो रहा है। क्या दुनिया नवी बसा रही है मेरी बेटी, और इस प्रकार उसकी कल से दुनिया नई होगी, नए लोग होंगे, नया वातावरण होगा, नया घर होगा, सब कुछ नया ही उसके लिए होगा। तो वो अपना घर उसे उधर बसाएगी। आज बेटी जा रही है, और जिस पिता को भगवान ने धन दिया था, आज उसी को भगवान लुटा कर लेकर चले जा रहे हैं। अरे मुझे धन की आवश्यकता नहीं, किसकी नहीं, ये सजीव जिसमें जीव है, ऐसी है मेरी बेटी के ऊपर मुझे प्यार है। यही मेरा खजाना है, यही मेरी संपत्ति है। आज कोई इसको लुटा रहा है, लुटाए लेकर चला जा रहा है। और मेरे से दूसरे ने, मतलब आज तक मेरी बेटी मेरे ऊपर इतना प्यार स्नेह करती थी, आज किसी और की होने जा रही है। उन दोनों का मिलन हो जाएगा, फिर उसकी अच्छे से उसका परिवार होगा, और आगे वो अपने जीवन में इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। ऐसे एक पिता को लगता है, माँ को लगता है, अगल बगल के लोगों को लगता है। देखिए लेकिन ये कड़वा सच है। समय समय पर शादी ब्याह हो, जो बातें हो, पर सामाजिक बातें हो, करनी पड़ती है हमें। हम कितना भी प्यार हो, कितना भी मतलब दुख हो, खुशी है तो भी अपने मैके में बेटियां नहीं रह सकती है, दुख है तो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है।
एक न एक दिन उसको अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से प्रस्तुति इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें बताया है कि बेटी की विदा बेटियां कैसी होती है और माता पिता कैसे उनके स्नेह में, उनके प्यार में अंधे हो जाते हैं। ये बातें एक पिता के मुख से निकलती है, वो यहाँ पर प्रस्तुत करके हमारे सामने रखने की कोशिश की है। यदि मैं आपको बताऊंगा कि मुझे लगता है, मेरे ख्याल से आप सबको ये कविता सुंदर लगी होगी, क्योंकि ये बेटियों के ऊपर है और ये कड़वा सच है। देखिए, ये ऐसी कविता जो है हमारे अध्ययन के लिए रखी गई, आपको भी इसको देखना है। मैंने आपको बताया है कि किताबें आदि आप खरीदते हो तो आपको अच्छे से ये पता होगा। देखिए, कविताओं को थोड़ा बहुत भावार्थ आदि लिखिए, सब कुछ नोट्स के ऊपर निर्भर मत रहिए। थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, नहीं तो बाकी का आपको करना है। देखिए, ये डाइजेस्ट कम बुक इस प्रकार का किताब है। आपको यदि चाहिए किताब तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने बताया है कि हमारे इधर अमित चिंगड़ी सर के डिग्री के एक सर है, उनके पास वो किताबें है, 50 रुपये में देते हैं, तो आप उससे ले सकते हैं। देखिए, यदि आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, इंडिविजुअल कॉल करके मैं उतने कॉपी उनको बता दूंगा और आप ये कीजिए। कुछ समझ में नहीं तो पूछना है, कविता का PDF भी भेजता हूँ, उससे देखना है। ओके, और अच्छे से ये करना है। बेटियाँ हो तो अच्छे से माता पिता के स्नेह से रहो। देखो यहाँ पर क्या बातें बताई है, तो इसी प्रकार की स्थिति होती है। धन्यवाद।